कोड इशू होना स्टार्ट हो रहे हैं। होम ऑफिस ने अपडेट कर दिया है, इन कंपनीज को कोड इशू नहीं होंगे, होम ऑफिस ने कैटेगोरिकली बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो लोग कोर्स का वेट कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया था सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, और अभी तक उनका कोर्स इशू नहीं हुआ और उनको कोई अपडेट नहीं है कि कोर्स इशू होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कितना डिले आएगा। क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि 11 मार्च 2024 की जो डेट आ रही है उनके सर पे आ गया है और उनका ये प्लान था कि हम लोग 11 मार्च से पहले पहले जो वीज़ा है वो अप्लाई कर दें ताकि हम लोग भी यूके आ जाएं, सारे डिपेंडेंट को भी लेके आ जाएं। तो लेकिन जो सा है आज की वीडियो में आपको मैं एक गुड न्यूज़ दूंगा और बैड न्यूज़ दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी दी थी और मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था द टाइम्स के ऊपर पब्लिश हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सप्रेस था, express.co.uk सॉरी, उस पर भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 in 4 फॉरेन केयर वर्कर्स वायलेट यूके वीज़ा रूल्स सेज चीफ इंस्पेक्टर। ये इमिग्रेशन का चीफ इंस्पेक्टर था जी, उसने तहकीक की थी और इन्वेस्टिगेशन किया था अपनी टीम के मदद से और उसने रिवील किया था कि तकरीबन हर 1 लाख में से 25,000 ऐसे केयर वर्कर्स हैं जो कि आए तो वो केयर वर्कर्स की वीज़े पे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो केयर वर्कर्स की जॉब नहीं कर रहे, वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो भी इलीगली। 25,000 आउट ऑफ 100,000। तो ये बहुत बड़ा फिगर था और इस तरह की बहुत सारी और भी इसने रिपोर्ट्स जमा कराई थी होम ऑफिस ने, लेकिन होम ऑफिस ने और रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं किया था। ये रिपोर्ट सामने आई थी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया हुआ था सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, उनका कोर्स अभी तक इशू नहीं हुआ। वो लोग कह लें कि मुझे अक्सर जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो नीचे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर ईमेल्स आ रही होती हैं मुझे, मेरे ईमेल पे, ऑफिशियल ईमेल पे, कि ब्रदर हमने अप्लाई किया हुआ है कोर्स, सितंबर में अप्लाई किया हुआ है, अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है, तो कोर्स निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि आपका कोर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी, किस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, क्या वो वैलिड कंपनी है या नहीं है। तो वो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि डिसीजन तो जो होम ऑफिस है वही लेगा, उसने आपको कोर्स इशू करना है ये नहीं करना। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं एक तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको, जो गुड न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो मैं दे दूं आपको कि गुड न्यूज़ ये है कि आप जो कई लोग हैं उनके कोर्स इशू होना स्टार्ट हो गए हैं और कईयों का कोर्स इशू हो गया। आपको नीचे ये सामने स्क्रीनशॉट में नज़र भी आ रहा होगा। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था, कईयों ने मुझे इनबॉक्स भी किया था कि ब्रदर हमारे जो कोर्स हैं वो इशू हो गए हैं, अब हमने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर हम लोग वीज़ा अप्लाई कर देंगे 11 मार्च से पहले पहले, क्योंकि हमारे कोर्स आ चुके हैं, और अगर हम लोग 11 मार्च से पहले पहले वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो क्या हम डिपेंडेंट अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए भी बता दूं मैं, अगर आप 11 मार्च से पहले पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आप ऑफ कोर्स अपने साथ फैमिली को लेके आ सकते हैं, अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं जी वो न्यूज़ के होम ऑफिस किन लोगों को कोर्स इशू नहीं कर रहा। होम ऑफिस ने कैटेगोरिकली बता दिया है। इससे पहले के कुछ डाउट से लोग वो कह रहे थे क्या ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी उन्होंने ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को मेंशन कर दिया, बता दिया है कि किन लोगों को कोर्स इशू नहीं होंगे। अब वो लोग देख लें जी कि इन्होंने अक्टूबर से अप्लाई किया हुआ है, सितंबर से अप्लाई किया हुआ है, नवंबर से अप्लाई किया हुआ है, तो पहले वो चेक कर लें कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर तो ये चीज़ें क्वालिफाई आप करते हैं कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी है और सब चीज़ें आपकी कंपनी कह लें कि वैलिड भी है, इन सब चीज़ें पे पूरा होती है आपकी कंपनी, इसका मतलब है आपको कोर्स इशू हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता डिले थोड़ा हो जाए लेकिन कोर्स आपको इशू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरी तो आपको कोर्स इशू नहीं होगा। मैं भी से आपको बता रहा हूँ, आप अपना प्लान बी सोच के रखें कि आपका प्लान बी क्या होगा। तो गैस मैं आपको बता दूं, आपको ये नीचे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। On 19 February, we intend to lay immigration rules which will remove the right for care workers and senior care workers to bring dependents, which will come into force on 11th of March 2024। ये वही बात हो रही है कि ये लोग रूल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 11 मार्च 2024 को, जिसमें आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते। केयर वर्कर्स, सीनियर केयर वर्कर्स, कोड 6145 एंड कोड 6146। अच्छा,
आगे बता रहे हैं जी कि द रूल्स विल इंश्योर दैट केयर प्रोवाइडर्स इन इंग्लैंड will only be able to sponsor migrant workers if they are undertaking activities regulated by the Care Quality Commission. This will help tackle the abuse of the health and care visa route that we have seen and ensure that those coming through this route genuinely support the social care system. अब वो बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड की बात कर रही है, स्पेसिफिक लिखा है कि इंग्लैंड में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी केयर क्वालिटी कमीशन के साथ, सीक्यूसी के साथ रेगुलेटेड होंगी, तो वही कंपनीज को होम ऑफिस अलाउ करेगा, उनको कोर्स इशू करेगा और वो लोग आगे स्पॉन्सर कर सकते हैं फर्दर अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके वीज़ा इशू हो सकते हैं। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, कोर्स इशू हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये अपने ध्यान में रखने की गारंटी नहीं करता कोर्स का। अगर कोर्स इशू हो गया है तो ये गारंटी करेगा आपको वीज़ा मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका वीज़ा निकल आया है तो वीज़ा ये गारंटी नहीं करेगा कि आप लाजमी यूके में आ जाएंगे। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कुछ अर्सा पहले कि कपल आया था इधर यूके में, तो जब एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो गए और ठीक से जवाब नहीं दे पाए। जब उन्होंने थोड़ा डीप इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि जिस कंपनी के वीज़े पे वो लोग यहाँ पर आए हैं उस कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया है और बाद में उनके लिए बहुत मुश्किल उधर पेश आई। बाद में सुनने में आया कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ें होती हैं कि लाजमी नहीं होता कि आपका वीज़ा लग गया या आपका कोर्स निकल आया तो आपको वीज़ा लग जाएगा। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप लाजमी इंटर हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आपके लिए मुश्किल सामने आ सकती है। आपने करना ये है, आपने स्टेप्स ये लेने हैं। अगर आपने अप्लाई किया अपना कोर्स सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ऐसे 2-3 महीने गुजर गए हैं, क्योंकि 2-3 महीने कभी भी नहीं होते थे। जो कोर्स का जो एक्चुअल टाइम था, प्रोसेसिंग टाइम था, वो था जी 2 to 3 वर्किंग डेज और मैक्सिमम था 15 वर्किंग डेज था, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेज। तो अगर आपका 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आपका कोर्स अभी तक इशू नहीं हुआ, तो आप ये चेक कर लें, क्योंकि आप में से अक्सर लोगों ने अप्लाई किया होगा थ्रू एजेंट। तो आपने एजेंट की बात को पूरा हरफ आखिर नहीं समझना। मोस्ट केसेस में होता है कि एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, आपको चीट कर रहे होते हैं, आपको पूरी बात नहीं बताते। तो आपने आपके पास जो जिस केयर कंपनी में आपने जाके काम करना है, ऑफकोर्स आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जिस एजेंट के जरिए आपने अप्लाई किया है आप उससे इन्फॉर्मेशन लें। एक तो आप ये चेक कर लें कि जो कंपनी है वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उसका स्टेटस क्या आ रहा है वो आपने एक लाजमी चेक करना है। दूसरा आपने ये चेक करना है कि जो केयर होम है वो रजिस्टर्ड है सीक्यूसी के साथ या नहीं है। अगर तो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लान बी अपने सामने रखें, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कट बता दिया है, ये होम ऑफिस की तरफ से है कि जो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं होगा केयर होम, उनको कोई इशू नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और रिसेंटली होम ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 से ऊपर कह लें कि कंपनीज के जो लाइसेंस है उन्होंने वो रिवोक कर दिए, कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो केयर होम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे फिजिकली। जस्ट डॉक्यूमेंट में था कि वो केयर होम बने हुए हैं और लोग वहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे आने के बाद उनके पास जॉब नहीं थी और वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे थे, डिफरेंट जॉब्स कर रहे थे, कैश इन हैंड जॉब्स कर रहे थे। और कह ले कि जो एक्चुअल काम था, जो सोशल केयर सिस्टम में इनको आना चाहिए था, जो सोशल केयर की जॉब करनी चाहिए थी उनको, के वर्कर की जॉब करनी चाहिए थी उनको, तो वो ये कर ही नहीं रहे थे। वो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि हर 4 में से 1 बंदा जो है वो वीज़ा रूल को वायलेट कर रहा है। तो हिसाब लगा ले कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, फिलीपींस से आए हुए हैं, उसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ से लोग आए हुए हैं। तो हर 4 में से 1 बंदा, तो कितना ये बड़ा फिगर बनता है, कितना बड़ा ये डिजिट बनता होगा जब ये लाखों में जाता होगा। तो होम ऑफिस इसीलिए बहुत मुख्तात हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर एक केस को देख रहा है कि वो केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इससे एक और चीज़ ऊपर और आपने ये देखनी है कि जो आपकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है केयर क्वालिटी कमीशन के साथ, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो उसकी रेटिंग क्या आ रही है। रेटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें गुड रेटिंग होती है, एक बैड रेटिंग होती है और उसमें 2-3 रेटिंग्स और भी होती हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो रेटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आपने ये चेक करना है कि केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है तो साथ में भी देखिए उसकी रेटिंग क्या आ रही है। अगर तो रेटिंग भी कम आ रही है और आपकी जो कंपनी है वो भी ए रेटिंग कंपनी नहीं है, जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर करना है, आपको कोर्स देना है, अगर वो भी ए रेटिंग कंपनी ना हुई तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका जो CQC के साथ रजिस्टर्ड होने के बावजूद अगर वो कह लें कि उसकी
जो रेटिंग है, जो गुड रेटिंग है, बैड रेटिंग है, कौन सी रेटिंग अगर आ रही है, अगर वो गुड में नहीं आ रही, अगर वो बैड में जा रही है, पुअर में जा रही है, इनएडुकेट में जा रही है, तब भी आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो आपने अपना प्लान भी लाजमी रेडी रखना है और आपने अपने जो एजेंट के जरिए आपने अप्लाई किया हो तो आपने उनसे अपडेट लेते रहना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा किन लोगों ने खास तौर पे सितंबर से अप्लाई किया हुआ है, अक्टूबर से अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो कि चेक करने के लिए कि कंपनी जो सा है रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर वो CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे लाजमी नीचे कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, या फिर मुझे जो मेरा फेसबुक पेज है देसी बॉय यूके पे आप मैसेज करें मुझे, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसी थी आज की वीडियो थी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।